मैं अनुग्रहित हूँ कि भारत जन महामंडल के 35वें अधिवेशन के खुले अधिवेशन में थोड़ी सी बातें जैन जीवन दर्शन और जैन विचार क्रांति के बुनियाद आधारभूत सिद्धांतों के संबंध में आपसे कहूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि हम जैन हैं इसलिए हम जैन विचार का अनुमोदन करें, बल्कि इसलिए कि इस युग को, इस अशांत और बेचैन सदी को, जिस विचार पद्धति को हम जैन कहते हैं उसके मार्ग से प्रकाश मिल सकता है। हम एक अंधेरे में हैं और वे सारे उपाय उपयोगी और स्वागत के योग्य हैं जिस अंधेरे के बाहर ले जाने का आग्रह करते हैं। कोई इतनी प्राचीन संस्कृति भारत की जिसके पुराने इतिहास के प्रारंभिक क्षणों का कोई पता नहीं है, एक विशिष्ट प्रकाश के सहारे जीती आई है और आज सारी दुनिया को यह अनुभव हो रहा है कि वे जिस रास्ते पर गए हैं उससे वापस लौटना अनिवार्य है, क्योंकि आगे रास्ता समाप्त हो जाता है। जैनों ने जिस आत्मिक शांति के आनंद के लिए प्रयोग किए हैं वे हमारे युग के काम आ सकते हैं, लेकिन वे काम इस तरह नहीं आएंगे कि हम दुनिया से कहें कि तुम अहिंसा को मान लो और हम हिंसक लोगों से कहें कि तुम अहिंसा को मानो, हिंसा को अस्वीकार कर दो। न वे इस तरह से उपयोग के होंगे कि हम उन लोगों को जो कि संप्रदाय से बंधे हैं कि कहें कि तुम संप्रदाय छोड़ दो। ये बातें वैसी ही फिजूल हैं जैसे हम किसी ज्वरग्रस्त आदमी से कहें कि तुम अपने बुखार को छोड़ दो। बुखार छोड़ा नहीं जाता है, बुखार छोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ उपाय करने होते हैं। मैं भी बहुत बातें सुना, उन बातों में इस बात की चर्चा थी कि संप्रदाय छोड़ दिए जाने चाहिए, लेकिन इस संबंध में एक भी बात नहीं कही गई कि संप्रदाय पैदा क्यों होते हैं और हमारे मन में कहा गांठ और बीज जहाँ से संप्रदाय को जन्म मिलता है, जब तक वो गांठ समाप्त नहीं होती हमारे लाभ प्रस्ताव तारबीज की टोकरी में फेंक दिए जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहूँ कि हम ये भी कल्पना करते हैं कि सारी दुनिया अहिंसक हो जाए और वे लोग जो हिंसक अहिंसक हो जाएं, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि आदमी हिंसक है क्यों और उसके मन में कौन सी जगह है जहां से हिंसा को जन्म मिलता। अगर हम उस बुनियादी बात को नहीं समझ लेते और अपने में और लोगों में उस क्रांति के विज्ञान को नहीं समझा देते तो हमारी बातों का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहूँ, जैन दर्शन का मूल आधार अहिंसा नहीं है। आप घबराएं ना, मैं उसे थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैन दर्शन का मूल आधार अहिंसा नहीं है, अहिंसा किसी दर्शन का मूल आधार नहीं हो सकता है। अहिंसा उपलब्धि है, अहिंसा साधना नहीं है। एक किसान, एक बागवान अपने बगीचे में फूल बोता है, बीज बोता है, पानी फेंकता है, खाद फेंकता है, सूरज की रोशनी की व्यवस्था करता है, फिर पौधा बड़ा होता है और उसमें फूल आते नहीं। फूल आखिरी उपलब्धि है, करना कुछ और पड़ता है फिर फूल आते हैं। अहिंसा जीवन की उपलब्धि है, कुछ और करना होता है उससे अहिंसा आती है। कुछ और को अगर हम भूल जाएं और अहिंसा हिंसा की बातें करें तो वो गलती उस कहानी ऐसी होगी जो मैं आपको सुनाता हूँ। आधुनिक युग के बाद में विचारक माओ से तुंग ने अपने बचपन की घटना लिखी है। उन्होंने लिखा है, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ की एक छोटी सी बगिया थी। माँ बीमार पड़ी, मैंने माँ से कहा घबराओ मत, मैं बगिया के फूलों की रक्षा कर लूंगा। माँ खाट पर थी, मकान के भीतर थी, बाहर भी आना संभव नहीं था। माँ से तुंग ने फूलों को पानी देना शुरू किया। वो रोज सुबह से सांझ तक फूलों की फिक्र करते, एक एक फूल को पानी देते। 15 दिन में बगिया सूख गई, 15 दिन में बगिया मुरझा गई। माँ ठीक हुई, वो बाहर आई, उन्होंने देखा ये बगिया का क्या हुआ माओ, तुम तो रोज मेहनत करते थे। माओ ने कहा मैंने एक एक फूल को पानी दिया।
लेकिन बगिया सूखती चली गई। माने का फूल के प्राण जल में होते नहीं, फूल को पानी देने से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम जड़ को भूल जाएंगे तो फूल की चर्चा से कोई अर्थ नहीं होता है। अहिंसा जैन जीवन दृष्टि के साधना का अंतिम परिणाम है। अहिंसा साधना का प्रारंभ नहीं है। सारे जैन जगत ने जो असुविधा अनुभव की है पिछले 5000 वर्षों में, और जो हम दुनिया को अपनी बात नहीं समझा सके, उसका गलत शुरुआत से उसका संबंध है। हम लोगों से कहते हैं अहिंसक हो जाओ, और हम ये भूल जाते हैं कि अहिंसक होना कुछ और बात से संबंधित है। इन 5000 वर्षों में हमने इतना प्रचार किया है। ये भ्रांति है लोगों की कि साहित्य कम है इसलिए अहिंसा का प्रचार नहीं होता। हिंदी में साहित्य तो काफी है, संस्कृत में साहित्य तो काफी है। उसको पढ़ के कोई अहिंसक होता है? अगर उसको पढ़ के कोई अहिंसक नहीं होता तो अंग्रेजी में साहित्य होने से अंग्रेज कैसे अहिंसक हो जाएगा? साहित्य से कोई अहिंसक नहीं होता। अगर साहित्य से अहिंसक लोग होते तो बात बहुत आसान थी, कभी की हो जाती। बात कुछ और है। उस कुछ और बात के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। मेरा देखना है, और मैं आपसे विनय से कहता हूँ, महावीर ने जो किया था वो कुछ और था, जो हमको दिखा है वो कुछ और है। हमको फूल दिखाई पड़ते हैं, जमीन के नीचे की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। महावीर के जीवन में जब अहिंसा प्रकट हुई तब हम लोगों ने पूजना शुरू किया। हमको दिखा कि महावीर के जीवन में अहिंसा है, प्रेम है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है। लेकिन हम ये पूछें कि महावीर ने क्या किया जिससे महावीर की हिंसा चली गई और अहिंसा आई, जिससे महावीर का अब्रह्मचर्य चला गया और ब्रह्मचर्य आया, जिससे महावीर का असत्य चला गया और सत्य आया। महावीर के आंतरिक जीवन में वो कौन सी घटना घटी जिसने ये क्रांति फैला दी? महावीर के बाहर जीवन में अहिंसा का अवतरण हुआ। अगर हम ये न समझेंगे, अगर महावीर के भीतर जो घटा वो न समझेंगे, वो रासायनिक परिवर्तन अगर हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम महावीर को पूछते रहेंगे लेकिन अहिंसक नहीं हो सकते। बुनियादी रूप से इस कमरे में अगर अंधेरा भरा हो और कोई आदमी आके कहे कि कमरे के अंधेरे को अलग करना है, और आप सारे लोग ताकत लगाएं, लकड़ियां लाएं, तलवार लाएं और अंधेरे को काट काट के बाहर फेंकने की कोशिश करें, तो थोड़े दिन में आप ही थक जाएंगे। अंधेरा यहीं का यही रहेगा। अंधेरे का अलग करने का वो रास्ता नहीं है। अंधेरे को धक्के दे के कोई अलग नहीं कर सकता। अंधेरे को गठरी बांध के बाहर नहीं फेंका जा सकता। अंधेरे के साथ जो वैसी मेहनत करेगा वो नासमझ है, और अगर अंधेरा बाहर न जाए तो इसमें किसी का कसूर नहीं, उसकी नासमझी पर जिम्मेवार है। कोई हिंसा को बाहर नहीं फेंक सकता अपने जीवन से। हिंसा अंधेरे की तरह नकारात्मक है। जीवन की सारी बुराई नकारात्मक है। कोई असत्य को, अब्रह्मचर्य को फेंक नहीं सकता। लेकिन एक छोटा सा दिया जला लिया जाए और पाया जाता है कि अंधेरा नहीं है। पाया जाता है कि जो अंधेरा मेहनत से बाहर नहीं गया वो दिए के जल के बाहर चला गया। एक छोटे से दिए के जलने से अंधेरा बाहर हो जाता है। एक छोटी सी आत्मिक क्रांति की किरण फूट जाने से सारी हिंसा बाहर हो जाती है। वो आत्मिक किरण ध्यान से फूटती है। समस्त धर्मों का मूल आधार ध्यान का योग है। महावीर की साधना का भी मूल आधार ध्यान है। महावीर ने अपने 12 वर्षों में अपने आंतरिक जीवन में ध्यान की घटना को पूरा किया। उस घटना के घटने के कारण परिणामतः अहिंसा उपलब्ध होती है। वो ध्यान कैसे घटित हो सकता है, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। और अगर भारत जैन महामंडल या जैसी संस्थाएं वस्तुतः सारे जगत में अहिंसा के वातावरण को पैदा हुआ देखना चाहती हैं, तो उन्हें जैन जीवन की, जैन दर्शन की उस बुनियादी ध्यान की पद्धति को वापस लौटाना जरूरी है, जिसके द्वारा वे पहले जैनों के मन में प्रकाश पैदा करें और फिर वे और लोगों के मन में प्रकाश पैदा कर सके। मैंने भी यहाँ बहुत से प्रस्ताव सुने, पाया कि वे सब जैसे दूसरों के सुधार के लिए हैं। भारत जैन महामंडल में जो लोग हैं उनके सुधार की कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी।
मैं समझा कि शायद वो सब लोग ठीक ही होंगे, वो दूसरों के सुधार का विचार कर रहे हैं। मैं एक जगह बोलने गया था, उन्होंने मुझसे कहा अचोरी के ऊपर बोलो, वहाँ कोई 300 लोग थे। मैंने पूछा यहाँ कितने चोर हैं? उन्होंने कहा यहाँ एक भी चोर नहीं, क्योंकि किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा मैं किसके सामने बोलूं? जब यहाँ कोई चोर है ही नहीं तो उसको समझाना कि चोरी बुरी है फिजूल की बात है। बेहतर मैं किसी कैद खाने में बोलूंगा। यहाँ अचौरी तरह किसको समझाऊं? मैंने यहाँ इतनी बातें सुनी, मैंने पाया आप दूसरों के सुधार में संलग्न हैं। आप समझ लें ये विचार बुनियाद से गलत है। कोई संस्था दूसरों के सुधार के लिए प्रस्ताव पास करे, वो संस्था मुर्दा होती है, उसमें कोई प्राण नहीं हो सकता। जो लोग भारत जन महामंडल के भीतर हैं और भीतर जिनको आप लाना चाहते हैं, उनमें आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? उनमें क्या फर्क देखना चाहते हैं? उनके जीवन में कौन सी क्रांति आप देखना चाहते हैं? अगर आपके पास ऐसी कोई योजना नहीं है तो आपकी सारी की सारी संस्था किताबी और कागजी होगी, उसमें कोई प्राण नहीं हो सकते। एक भी प्रस्ताव में नहीं सुना, एक भी प्रस्ताव मेरी समझ में नहीं आया जो कि आपने अपने संबंध में विचारा हो। आप सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं और इस भ्रांति में हैं कि हम बदले हुए। मैं न मालूम कितने लोगों से मिलता हूं, मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मुझे आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपने को बदलने की फिक्र में है। सारे लोग दूसरों की बदलने की फिक्र में। ये सोचना, ये गणित ही गलत है। मैं अपने पड़ोसी को बदलना चाहता हूँ, पड़ोसी अपने पड़ोसी को बदलना चाहता है, पड़ोसी और उसी पड़ोसी को बदलना चाहता है, और दुनिया में कहीं कोई बदलाहट नहीं होती, क्योंकि बदलाहट की शुरुआत अपने से करनी होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले तो हम ये समझे ठीक से कि क्यों ध्यान के द्वारा अहिंसा उत्पन्न होती है, और फिर हम भारत जन महामंडल में जो लोग सम्मिलित होते हैं, बजाय उनसे पैसा लेने के, बजाय उनसे सदस्यता का पैसा वसूल करने के, उनसे ये प्रतिज्ञा लें कि वो इस ध्यान की पद्धति को अपने जीवन में उतारेंगे। एक ही शर्त हो और एक ही मांग हो सदस्य से कि वो ध्यान की इस पद्धति को अपने जीवन में लाएगा, और लाएगा तो भारत जन महामंडल का सदस्य होगा। इस ध्यान की पद्धति के द्वारा उसके जीवन में अहिंसा आएगी, और पहली दफा उसे पता चलेगा कि ध्यान आने से अहिंसा आती है। जब मैं अपने चित्त में शांत होता हूँ, जब मेरे भीतर का विचार प्रवाह रुकता है, जब मेरे भीतर शांति के नए जगत खुलते हैं, तब हिंसा करना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी उस शांति को खोकर हिंसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी शांति को तोड़कर हिंसा करने जैसी गलत बात नहीं कर सकता हूँ। और तब अनायास मैं पाता हूँ कि मेरे बाहर की हिंसा कम होती चली जा रही। आप दुनिया को ये मत समझाएं कि अहिंसक होना है। ऐसी बात कहने से पता लगता है कि ये कोई दूसरों को कन्वर्ट करने वाले लोग हैं। बड़ी खुशी यहाँ जाहिर मैंने सुनी, कुछ हिंसक खटीकों को बदल लिया है। उसमें बड़ा अपमान मालूम होता है। जैसे खटीक बेचारे बड़े अंधेरे में थे, बड़े बुरे लोग से, आपने बड़ा भारी काम कर लिया उनको बदल के। आपने कन्वर्ट कर दे तो बहुत बड़ी बात कर ली है। ईसाई भी ऐसे ही सोचता है कि हमने अगर 10 जैनियों को ईसाई बना लिया, बहुत बड़ी बात कर ली। हिंदू सोचते हैं कि हमने अगर 10 ईसाइयों को हिंदू बना लिया, बहुत बड़ी बात कर ली। जैन भी अगर सोचने लगे कि हमने 10 हिंदुओं को जैन बना लिया, बहुत बड़ी बात कर ली। इसमें नासमझी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। आप में कौन सी खूबी है? आप खटीकों को भी आप ही जैसा बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो जाती? आप में क्या है जो आप खटीकों को जैन बना के कुछ बहुत बड़ा काम कर लेंगे? ये सवाल नहीं है बड़ा। बड़ा सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम जिस धर्म के पीछे चल रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति को समझ लें। और मैं आपसे कहूं, अगर आप समझ लेंगे तो आपको करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक धर्म परिणाम में आनंद लाता है। धर्म की साधना कष्टप्रद नहीं है, धर्म की साधना कठिन भी नहीं है। धर्म की साधना ठीक से समझ ली जाए तो साधना के प्रत्येक चरण पर आनंद बढ़ता चला जाता है, और वो आनंद आपको खींचता है और गहरी साधना में ले जाता है। ये भ्रांति मन से छोड़ दे, ये भ्रांति मन से छोड़ दे कि धर्म की साधना कठिन है, तपस्या दुरूह है, तपस्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल से कोई आदमी कर सकता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। और जिन लोगों ने कही है, उन्होंने दुनिया का नुकसान किया, उन्होंने अहित किया है। बहुत बार अगर ये बात कही जाए कि साधना कठिन है, ये कहना मन पर एक प्रभाव डालता है जिससे साधना कठिन हो जाती है।
अभी पश्चिम में सेल्सबरी ने कुछ प्रयोग किए, वे एक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने प्रयोग का उल्लेख किया, वो मैं आपको कहूँ। उन्होंने कहा कि 2 फ्रेंच मनोवैज्ञानिकों ने फ्रेंच हुकूमत से कहा कि एक आदमी को हम मानसिक रूप से मार के देखना चाहते हैं। एक आदमी को फांसी की सजा हुई थी, उस आदमी को उन्होंने हुकूमत से मांग लिया। हुकूमत ने कहा हमको तो मारना है, कैसे भी मार दो, और अगर मन से मारने की तरतीब निकल आए और फांसी पर लटकाने से हम बच जाएं तो बहुत बेहतर है। उन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने उस आदमी को जिसकी फांसी होनी थी, सांझ को कहा कि कल सुबह 6 बजे हम तुम्हें मार डालेंगे, और मारने की एक नई तरकीब निकाली है। हम तुम्हें आंख पर पट्टी बांध के लिटा देंगे और तुम्हारे दोनों हाथों पर छेद करेंगे और उनसे खून को आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींच लेंगे। 20 मिनट के भीतर तुम्हारा खून बाहर निकल जाएगा, और 20 मिनट पूरे होते होते तुम्हारी सांस अपने आप डूब जाएगी। मृत्यु बहुत सुखद होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आदमी रात भर सोचता रहा कि सुबह इस तरह मृत्यु होनी है। अब मृत्यु की रात कोई सोता नहीं है, वो तो रात भर सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। उसके मन पर गहरा संस्कार पड़ा। सुबह उसको उन्होंने उठाया, उसे लिटाया, 6 बजे उसकी आंख पे पट्टी बांधी, उसके दोनों हाथों पर इस तरह औजार चलाया जिससे छेद करते हो, लेकिन छेद किए नहीं, और उसके हाथ पर रबर की नालियां बांधी जैसे खून उनसे बहाया जाएगा, और उन नालियों से धीमे धीमे कुनकुना पानी बहाया। उस कुनकुने पानी को बाल्टियों में लटका कर टपकाया, टप टप, और वहां बंधा हुआ पट्टी बंधा हुआ आदमी सोचने लगा खून अब बाहर जा रहा, बाहर जा रहा। और 4 डॉक्टर खड़े होकर उनकी नाड़ियों हृदय की जांच करते रहे और बोलते रहे हर मिनट पर कि बस सांस डूब रही है, हृदय की धड़कन बंद हो रही है, सांस डूब रही है, हृदय की धड़कन बंद हो रही है, सांस डूब रही है, खून बाहर निकल रहा है। 10 मिनट तो उन्होंने तो आदमी आधा मर गया, और उस आदमी ने अंदर सोचा कि आधे मर गए हैं, और ठीक 20 मिनट पर उसकी सांस टूट गई। 20 मिनट पर सिर्फ उसका एक बूंद खून बाहर नहीं निकाला गया। 20 मिनट तो उसकी सांस टूट गई, क्योंकि उसने सोचा कि मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। ये इतनी तीव्रता से सोचा गया कि ये घटना घट गई। हम जो भी लोगों से बार बार कहते रहे, उसका विचार उनके मन में बैठ जाता है, घनीभूत हो जाता है, और उनके मन को परिवर्तित कर देता है। ये बात इतनी बार कहनी गई है कि धर्म की साधना कठिन है कि वो कठिन हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म की साधना सरल, बहुत सरल है। ठीक से विधि और टेक्निक को समझ लेने की बात है। अगर ध्यान के टेक्निक को हम एक बार ठीक से समझ लें, तो हम हैरान होंगे कि ये तो इतना सरल था, ये तो इतना आसान था, ये तो इतना आनंद क्यों था। और तब हम पाएंगे कि जीवन में हिंसा मुश्किल होती चली जाती है, जीवन में अब्रह्मचर्य मुश्किल होता चला जाता है, जीवन में असत्य मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि भीतर जो शांति उपलब्ध होती है उसके विपरीत करना कठिन हो जाता है। वो टेक्निक क्या है? महावीर ने कैसे अपने को पाया, बुद्ध ने कैसे अपने को पाया, ईसा ने कैसे कहा कि मैंने प्रभु के राज्य को उपलब्ध किया है? एक ही छोटा सा रास्ता है। उस छोटे से रास्ते को जितना मैं समझ पाता हूँ, मैं पाता हूँ बहुत आसान सरल है, कोई भी कर सकता है। वो छोटा सा रास्ता क्या है? महावीर ने अपने भीतर क्या किया था, हम अपने भीतर क्या नहीं कर पा रहे। थोड़ा हम देखेंगे तो हम पाएंगे हमारा मस्तिष्क बहुत विचारों से भरा हुआ है। एकदम उठते बैठते सोते जागते मन पर विचार दौड़ रहे हैं। स्वप्न स्वप्न और विचार का प्रवाह चल रहा है। विचार की प्रक्रिया मन को पकड़े हुए है। ये प्रक्रिया इतनी घनी है, इसका पर्दा इतना घना है कि हम अपने भीतर नहीं उतर पाते, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। जैसे बीच में एक दीवार है, हम अपने भीतर जाएंगे और पाएंगे विचार विचार। पश्चिम के एक बहुत बड़े दार्शनिक ह्यूम ने लिखा है, लोग कहते हैं भीतर झांको, दार्शनिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं नो दायसल। लेकिन जब भी मैं अपने भीतर गया, तो कभी मैं किसी विचार से टकरा जाता हूँ, कभी किसी इच्छा से, कभी किसी वासना से, लेकिन कोई आत्मा मुझे उपलब्ध नहीं होती। आप भी अपने भीतर जाएंगे तो आप पाएंगे कोई विचार मिलता है, कोई वासना मिलती है, कोई इच्छा मिलती है, आत्मा उपलब्ध नहीं होगी। आप वहीं से वापस लौट आएंगे, इसलिए आत्मज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ये विचार का जो पर्दा है बीच में, इसको गिरा देना जरूरी है ताकि हम अपने तक पहुंच जाएं, ताकि हम स्वरूप ज्ञान को उपलब्ध कर लें।
ये पर्दा ध्यान के द्वारा गिरा दिया जाता है। ये पर्दा ध्यान के योग के द्वारा विनष्ट हो जाता है, मनुष्य अपने भीतर पहुंचता है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है, ध्यान का अर्थ है विचार शांति और विचार मुक्ति। बहुत लोग हैं जो ध्यान करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, नमाज करने बैठते हैं, वो क्या करते? वे करते हैं कि विचारों से लड़ते। विचारों से लड़ना अवैज्ञानिक है। जो विचारों से लड़ेगा वो विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूँ। पश्चिम के एक होटल की कहानी है। पश्चिम के एक होटल में एक यात्री आकर ठहरा। उस होटल के मालिक ने कहा, मेरी होटल में जगह कम है, एक ही कमरा खाली है, वो मैं आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि उस कमरे के नीचे एक उपद्रवी सज्जन ठहरे हुए। अगर आपने थोड़ी सी भी खटपट की तो नीचे वाला आदमी झगड़ा करेगा, इसलिए बेहतर आप कहीं और ठहर जाएं। उस नए यात्री ने कहा, मुझे केवल रात को 4-5 घंटे सोना है, सुबह उठ के चला जाऊंगा, काम करूंगा, रात को आकर सोऊंगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। वो यात्री वहां ठहर गया। वो रात को थका मांदा 12 बजे लौटा। उसने आके बिस्तर पर बैठा, थका था, जूते खोले और एक जूता पटका। जूता पटकते फर्श पर उसे ख्याल आया कि नीचे के आदमी की नींद न टूट जाए, अन्यथा रात में झगड़ा हो। उसने दूसरा जूता बहुत आहिस्ते से खोल के नीचे रख दिया। वो सो गया। 2 घंटे बाद नीचे के आदमी ने उसके आके दरवाजे को खटखटाया, बोले वहां से दरवाजा खोलिए। ये बहुत हैरान हुआ कि 2 घंटे बाद अब तो नींद में क्या कसूर हुआ होगा। इसने दरवाजा खोला। उस आदमी ने कहा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, दूसरे जूते का क्या हुआ रहा? उस आदमी ने कहा, आपको क्या? इसने कहा, दूसरा जूता मैंने आहिस्ते से रख दिया तो कोई भूल हुई? उसने कहा, भूल निश्चित हुई, क्योंकि जब पहला जूता गिरा मैंने कहा अच्छा वहां से आ गए, जूता खोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरा जूता गिरता है नहीं तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने अपने मन से इस विचार को निकालने की बहुत कोशिश की कि मुझे दूसरे के जूते से क्या मतलब है। लेकिन जितना मैं कोशिश करने लगा, ये विचार मेरे मन में दुगनी ताकत से आने लगा कि दूसरे जूते का क्या हुआ। अगर आप भी विचारों को धक्का देने की कोशिश करेंगे, उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे, तो वही घटना होगी कि दूसरे जूते का जो जो कहानी में दूसरे जूते की कहानी में हुई। मन से किसी विचार को धक्का देकर नहीं निकाला जाता, केवल मन के विचारों के प्रति साक्षी चेतना पैदा करने से, केवल मन के विचारों को शांत होकर देखने से विचार आहिस्ता आहिस्ता गिरते चले जाते। उनसे झगड़ना नहीं होता, केवल उनको देखना होता है। सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन का कोई और अर्थ नहीं है। साधना के जगत में उसका अर्थ है अपने भीतर जो जगत है विचारों का, उसमें शांत होकर साक्षी बन जाना। मैं आपको देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। देखने से मुझे पता चलता है आप अलग हैं, मैं अलग हूं, क्योंकि देखने वाला जिसे देख रहा है उससे अलग होता है। अगर आप अपने विचारों को देखेंगे शांत मन से, न उनको छेड़ेंगे न उनका विरोध करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप में एक नई चेतना का उदय हो रहा है, आप में एक दृष्टा का उदय हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि विचार मुझसे अलग हैं और मैं विचार से अलग हूँ। ये प्रतीति कि मैं विचार से अलग हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मनुष्य को शांत झील की तरह एक दर्पण में बदल देती है। उस दर्पण में आत्मबोध, आत्मज्ञान का उदय होता है। हम अपने से परिचित होते हैं, और अपने से परिचित होना अद्भुत आनंद है, अद्भुत शांति है। जो अपने से परिचित होता है वो दूसरे से परिचित हो जाता है। जैसे मैंने अपने को देखा, मैंने सबको देख लिया, क्योंकि जो मेरे भीतर बैठा है वो आपके भीतर बैठा है। और जिस दिन मैं ये देखता हूँ कि जो मैं हूँ वही तुम भी हो, उसी दिन मैं अहिंसक हो जाता हूँ, उसी क्षण में अहिंसक हो जाता हूँ। क्योंकि मैं अपने को चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई अपने को चोट नहीं पहुंचा सकता। महावीर अहिंसक थे इसलिए कि जो उन्हें अपने भीतर दिखाई दे रहा था वही सबके भीतर दिखाई दे रहा था। जो उन्हें अपने भीतर बोध हो रहा था वो सबके भीतर बोध हो रहा था। जब वो सबके भीतर फैल कर दिख रहे थे तो फिर हिंसा करनी मुश्किल थी, तो हिंसा करनी कठिन थी। हिंसा करनी कठिन हो जानी चाहिए, तब आदमी अहिंसक होता है। कोई मांस मछली छोड़ देने से, कोई पानी छान के पी लेने से, कोई मांसाहार नहीं करने से कोई अहिंसक नहीं होता। अहिंसक बुनियादी रूप से तब होती है कोई चेतना, जब वो जानती है जो मैं हूं वही दूसरी तरफ भी खड़ा हुआ है, और तब
तब हिंसा संभव हो जाती है। अगर हम इस दुनिया को अहिंसक देखना चाहते हैं तो हमें महावीर की ध्यान पद्धति को सारे लोगों तक पहुंचा देना अनिवार्य है। अगर हम उस ध्यान की पद्धति को पहुंचा देते हैं तो बिना किसी को जैन बनाए हम सबको जैन बना लेंगे। और जब भी हम किसी को जैन बनाते हैं हम गलत काम करते हैं। जैन बनाने से क्या प्रयोजन है? 25,000 हुए कि 50 लाख हुए कि 50 करोड़ हुए, इससे क्या अर्थ है? जिन समाजों की संख्या 50 करोड़ है वो कुछ बेहतर आत्मिक जीवन में है। जिनकी संख्या 50 करोड़ से ऊपर है उनका कोई बेहतर आत्मिक जीवन है। अगर आप भी 50 करोड़ हो गए तो क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितने हैं? आप 5 लाख हैं कि 5 करोड़, से क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। बुनियादी बात यह है कि बिना नामों को चिल्लाए महावीर की बुनियादी साधना को, महावीर तो नहीं कहते रहे होंगे कि ये कोई जैन साधना पद्धति है, ये तो उनके पीछे चलने वाले लोगों ने कहा होगा। महावीर ने तो कहा होगा मुझे ऐसा दिखता है, तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। हम भी लोगों से इतना ही कहें कि ऐसा करो, इससे आत्मिक शांति और आनंद उपलब्ध होता है। इससे तुम शांति के जगत में पहुंच जाओगे। और तब तब वो आदमी चाहे जैन हो और चाहे जैन न हो, ये भ्रांति छोड़ दो। जैन धर्म को कन्वर्सन करने वाला धर्म बनाने की जरूरत नहीं है। वो नासमझी बहुत दूसरे धर्मों ने की है। दूसरे धर्मों को क्या मिला? और जब भी कोई धर्म दूसरों को कन्वर्ट करता है वो हिंसक हो जाता है। उसकी वृत्ति में हिंसा हो जाती है। उसकी वृत्ति में ये होता है दूसरे बुरे हैं उनको बदलना। जो दूसरों को बुरा देखता है वो हिंसक नहीं है। जब कोई आदमी किसी दूसरे को एक संगठन में लाना चाहता है तो गलत रास्तों का उपयोग करता है। अभी एक सज्जन ने कहा साम दाम दंड भेद कैसे भी हो। अब उनके पागलपन को देखो। साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, लोगों को अहिंसक बनाना है। अब ये तो हिंसा हो गई, बुनियाद में हिंसा हो गई। ऐसा आदमी दुनिया को अहिंसक बनाएगा? ऐसा आदमी दुनिया को अहिंसक नहीं बना सकता। और हमारे मन में इस तरह की वृत्ति है तो वो वृत्ति हिंसा की है। किसी को बदलना नहीं है, किसी को अपने धर्म में नहीं लाना है। लेकिन महावीर ने एक पद्धति दी है दुनिया को। वो पद्धति अधूरी न रह जाए, वो पद्धति अंधेरे में न रह जाए, उसको न जानने के कारण कोई शांति आनंद से वंचित न रह जाए। ये वृत्ति अगर हम में पैदा हो तो सबसे पहला काम तो ये कि मैं उसका उपयोग करूं, मैं अपने को बदलूं, मैं अपने को शांति से जोड़ूं। और तब तब आनंद के कारण धर्म को फैलाने के लिए नहीं, संप्रदाय को फैलाने के लिए नहीं, संख्या का मजा लेने के लिए नहीं, अहंकार को बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए एक आनंद का रास्ता मुझे मिला है, मेरे पड़ोसी को भी मिल जाए। एक आनंद का रास्ता मुझे मिला है, मेरे प्रेमियों को भी मिल जाए। मैं जिनको चाहता हूं उनको भी मिल जाए, वे अंधेरे में न भटके। उनको एक आत्मिक जीवन की चिकित्सा देने के लिए हम उस पद्धति को लोगों से कहें, उसको लोगों तक पहुंचाने, सारी दुनिया तक पहुंचा दें। तब सारी दुनिया भी जैन हो सकती है बिना जैन कहे। जैन कहने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को जैन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये थोड़ी सी बातें आपसे कहा, ये थोड़ी सी बातें इस आग्रह से कहा हूं कि मुझे लगता है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा विज्ञान है और उस विज्ञान को हम अंधेरे में दबाए रखे रहें तो गलती है। लेकिन इतना मैं आपसे कह दूं, इस विज्ञान का संबंध किताबें लिखने से नहीं है, पंडितों और लाइब्रेरी से नहीं है, कितने आपके पास ग्रंथ है इससे कोई संबंध नहीं है, और कितनी आपके पास बड़े बड़े संग्रहालय है इससे कोई संबंध नहीं। वो सब कोई अर्थ के नहीं, वो सब मुर्दा है। और कितने आपके पंडित रिसर्च करते हैं और कितने आपके पंडित पीएचडी और डीलिट हो रहे हैं, ये सब फिजूल की बातें, इनसे कोई अर्थ नहीं। उन पंडितों को पकड़ो और पाओगे वो साधारण आदमी, जाओ जाओ उनको खुरेचो और पाओगे वो तो वही के वो जो दुकानदार थे, वही के वही, कोई फर्क तो नहीं है। आखिर पंडित होने से कुछ होता दुनिया में? महावीर पंडित नहीं थे और कोई ज्ञानी पंडित नहीं होता है। पंडित एक तरह का कचरा इकट्ठा करता, 10 किताबें पढ़ता, 50 किताबें पढ़ता, एक क्लर्की करता, कचरा इकट्ठा करता, उसको जमाता है, संवारता, फिर उसको कोई डीलिट देता, कोई पीएचडी देता। वो सब बच्चों जैसी बातें हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं। पंडित बहुत होते हैं, इससे कोई काम नहीं होता। साधक कितने? सवाल साधना का है, सवाल साहित्य का नहीं है, सवाल साधना का है।
कितने जैन ग्रंथ प्रकाशित है इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या जैन साधना के मूल सूत्रों को थोड़ा बहुत अपने में उतार कर दूसरे लोगों को उतारने का रास्ता बता पा रहे हैं? सवाल इससे है। इसलिए साहित्य प्रकाशन करिए न करिए, उससे कुछ होता जाता नहीं। ईसाइयों ने कितना साहित्य प्रकाशित किया, क्या हुआ? ईसाइयों ने कितनी बाइबल बांटी है, क्या हुआ? ईसाई आपको बाइबल दे जाते हैं, आप पढ़ते हैं, और आप दे आइए किसी को महावीर वाणी को पढ़ने को है। आपने कितना ईसाई साहित्य पढ़ा, मैं ये पूछता हूँ। और अगर आपने कोई ईसाई साहित्य नहीं पढ़ा तो आप सोचते हैं ईसाई जैन साहित्य को पढ़ेंगे, तो आप नासमझी का तर्क देते हैं। कोई किसी को नहीं पढ़ता। आदमी पहचाने जाते हैं, साहित्य नहीं पहचाना जाता। जो परिवर्तन हुए हैं वो लोगों के व्यक्तित्व, उनकी मैग्नेटिक शक्ति, उनके चमत्कारिक प्रभाव से हुए। महावीर को देखकर लोग जैन हुए थे, कोई महावीर वाणी को देख के जैन नहीं होता। हम कितने महावीर की परंपरा में नए नए साधक, सांग, प्रतिभाशाली लोगों को पैदा कर रहे हैं। उनकी आंखों की ज्योति और उनके चेहरे और उनके विचार और उनका जीवन कितना लोगों को खींचता है और कितने लोगों के दिलों को पकड़ लेता है, सवाल यह है। और अगर हम ये पैदा करते हैं और इस तरह के साधक अपने बीच जन्माते हैं और थोथी बातों में नहीं करते, तो मैं निश्चित आपसे कहता हूँ एक दुनिया आ सकती है जब हम ये दावा कर सकेंगे, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, लेकिन तुम्हें जैन साधना का उपयोग करना है। तुम ईसाई रहो और जैन साधना का उपयोग करो, तुम रहो मुसलमान और जैन साधना का उपयोग करो। जैन साधना का कोई संबंध ईसाई और जैन से नहीं है। वो तो एक विज्ञान है, वो तो एक विज्ञान है, आत्म शांति का एक विज्ञान है। एक आदमी ईसाई रहता है और बीमार होता है, एलोपैथी का उपयोग करता है, तो इससे क्या फर्क होता है? वो ईसाई रहा है, एलोपैथी का उपयोग करेगा, इससे क्या मतलब है? क्या ईसाईयत छूट जाती है? एक आदमी को ईसाई रहने दो, एक आदमी को मुसलमान रहने दो। उसको सिर्फ इतना कहो, एक रास्ता महावीर का है, इस रास्ते से महावीर को शांति मिली, हजारों लोगों को शांति मिली, हजारों लोगों को शांति मिल रही है, लेकिन आपके चेहरे नहीं मालूम पड़ते कि आपको शांति मिल रही। तो फिर जब आप किसी से जाके कहोगे तो वो कहेगा आपको मिली, तो वो कहेगा आपको मिली, तो फिर आप अपनी किताबें ढूंढते फिरना, लाइब्रेरी इकट्ठी करना, पंडितों को बुलाना, इससे कुछ नहीं होता। ये छोटा सा जैनियों का समाज एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। छोटे समाज में खूबी होती है, उसमें काम की जल्दी हो जाती है। बड़े समाज का कोई अर्थ नहीं है, छोटे समाजों में काम की हो जाती है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर ठीक से हम जैन विचार को समझेंगे तो इस समय में बहुत बड़ा मौका है कि हम थोड़े हैं, हम इस जमीन पर बहुत थोड़े हैं, हम बहुत जल्दी एक क्रांति पैदा कर सकते हैं। जैन पहचाना जा सकता है कि ये जैन है, उसके चेहरे से, उसके विचार से, उसके जीवन से। वो जहां भी जाए उसकी हवा से पहचाना जा सकता है। और तब हम लोगों को आकर्षित करते हैं कि आओ, जिसके पीछे चल के हम शांत हुए, उसके पीछे तुम भी चलो और शांत हो जाओ। जैन दर्शन शांति का एक विज्ञान है, और इस विज्ञान के विचार से ही हम उसे सारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। इतनी थोड़ी सी बातें मैं कहा, मैं आशा करता हूँ कोई बात आपके मन को पकड़ेगी, कोई विचार आपके मन को पकड़ेगा और काम का होगा। ईश्वर करे जिस्मान जिस्मानतम विचार पद्धति के भीतर हमको पैदा होने का सौभाग्य मिला है, हम उसको अपने जीवन में उतार पाए, और अपने जीवन में उतार के हम और उन लोगों को भी शांति के आनंद के उस मार्ग से जोड़ सके। ये बड़े आनंद की बात है कि हम जो आनंद हमें मिल रहा है उसे हम सब में बांटते। आनंद को बांटने के लिए जैन विचार को सब तक पहुंचा देना। मेरी बात को शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।